नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे उस विधान की जिसने उस वक्त के सभी कायदे कानूनों से अलग एक नया कायदा कानून बनाया। जी, हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की, जिसमें हम गोवंश की पूजा करते हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, इसलिए क्योंकि कृषि में इन्हीं दोनों की कृपा से तरक्की होती है और ये सब कृष्ण की कृपा से हुआ है, इसलिए कृष्ण की पूजा होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गोवर्धन की पूजा, गोवंश की पूजा, कृष्ण की पूजा, इस गोवर्धन पूजन में कैसे करें, कब करें और क्यों ये पूजा की जाती है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन रविवार। प्रतिपदा दिन को 10:37 तक, विशाखा नक्षत्र 5:17 तक आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:57 से लेकर 5:21 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। कहते हैं किसी समय की बात है कि एक बार भगवान कृष्ण गोकुल में जब घर लौटे तो देखा कि पूरा गोकुल बड़े उत्सव की तैयारी कर रहा है। कृष्ण के मन में जिज्ञासा हुई, मां से प्रश्न किया, मां ये किसकी तैयारी हो रही है? तो बताया कि हम इंद्र, वरुण और अग्नि की पूजा करने जा रहे हैं। इनकी कृपा से ही कृषि हमारी अच्छी होती है, बारिश होती है, बारिश से गोवंश पलता है, परिवार हमारा कृषि का परिवार पलता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अम्मा ये तो गायों की जो परवरिश है वो तो गोवर्धन करते हैं और हमारे गोकुल में भी बारिश गोवर्धन से होती है, तो फिर गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, गायों की पूजा होनी चाहिए, फिर इंद्र की पूजा क्यों? बात मानी गई क्योंकि कृष्ण उस समय बड़े इनोवेटिव थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल थे। अब ये बात जब इंद्र को पता चली कि इस बार गोवर्धन की पूजा होने वाली है, गोवंश की पूजा होने वाली, तो इंद्र ने बहुत बारिश की। परिणाम, भगवान कृष्ण ने अंगुली के भार से गोवर्धन पर्वत के नीचे, सारे के सारे गिरिराज के नीचे सारे के सारे गोकुल को संभाला। खूब बारिश हुई और फिर बारिश के बाद इंद्र थक गए और फिर आकर उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और उस खुशी में गोवर्धन पर्वत की खूब कूट कूट कर पूजा की गई। घास पर बनाया, जो 56 भोग लगाए थे, इंद्र के लिए तैयार किए गए थे, वो सब कूट करके और गोवंश को और गोवर्धन को खिलाया। इसी से गोवर्धन और अन्नकूट की परंपरा शुरू हुई और यहीं से कृषि के इन दो महत्वपूर्ण अंगों की सेवा शुरू हुई। माने राजा इंद्र की पूजा छोड़ करके लोगों ने गोवर्धन की पूजा शुरू की और गोवंश की पूजा की, क्योंकि असल में यही हमारे भारतीय कृषि के सबसे मूलाधार हैं। ये आज हमें भी समझ में आना चाहिए। बहुत दिनों के बाद, आज हजारों वर्षों के बाद भी गोवर्धन पूजा आज बड़ी महत्वपूर्ण है और समीचीन है। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि ये पूजा कब मनाई जाती है? तो जैसे बताया कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तीसरा प्रश्न, ये कैसे मनाना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि 56 भोग तैयार किए जाते हैं। 56 भोग अब आप नहीं तैयार कर सकें तो यथाशक्ति भगवान के लिए भोग तैयार करें, यानी गोवर्धन के लिए गोबर के आप सुंदर गोवर्धन पर्वत बनाएं, ग्वाल बाल बनाएं और गोवंश बना करके और सुंदर उनकी पूजा करें और उन्हें अन्नकूट खिलाएं और वही अन्नकूट देवताओं को, संतों को और गरीबों को बांटें और खुद भी उसी से व्रत का पालन करें। तो ये गोवर्धन पूजा का व्रत पूरा होता है। दूसरा प्रश्न कि इस व्रत को कब करना है
इस साल। तो 15 नवंबर यानी आज गोवर्धन पूजा है और आज का जो गोवर्धन पूजा का मुहूर्त है दोपहर 3:22 से 5:36 तक, मतलब 2 घंटे 13 मिनट की अवधि है। इसमें गोवंश की पूजा करें, गोवर्धन की पूजा करें, खूब उत्सव मनाएं। इन दिनों में जो हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि ग्वाल बाल अपने सभी जो गोवंश पालने वाले हैं उनके घर में जाकर नाच गा करके जाते हैं और वो अपने गायों के गले में उस श्रृंगार करते हैं और फिर अपने मालिकों से उपहार पाते हैं। ये एक परंपरा है, ये मातर बोलते हैं। मातर भी इसी समय से शुरू होता है। तो मतलब कुल मिलाकर के गोवर्धन पूजा छत्तीसगढ़ में तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इन दिनों में छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ राउत नाचा होता है, जिसमें खूब आनंद से सारे जो गोवंश को पालने वाले हैं ये सारे के सारे खुद सज धज करके और दोहा पाड़ते हैं और खूब नाचते हैं, आनंद मनाते हैं। चलिए, तो ये गोवर्धन पूजा का नियम रहा। अब सवाल ये है कि अब जो गोवर्धन पूजा है इसमें पूजा किस किस की करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा की जाए, फिर गोवर्धन की पूजा की जाए, फिर गोवंश की पूजा की जाए। यथालब्धोपचार जो आपके पास उपचार सामग्री है उससे गोवर्धन गोवंश की पूजा कर लेनी चाहिए और इसके बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि अन्नकूट का उत्सव क्या है। तो मैंने आपको कहानी बताई कि इंद्र के लिए जो भोजन बनाया गया 56 भोग, उसको कूट कूट करके गोवर्धन पर्वत को खिलाया और गायों को खिलाया, सो अन्नकूट खिलाया। तो यही अन्नकूट हमारे यहाँ चलता है, जिसमें सारे अन्नों को कूट करके एक कर दिया जाता है और उसी का भोग लगता है, इसे अन्नकूट कहते हैं। तो चलिए अब राशियों का सफर शुरू करेंगे। गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद का दिन होता है। मतलब ये दिन थोड़ा सा उदासी भरा होता है क्योंकि हम दीपावली में जगह कर चुके होते हैं, ये भी एक परेशानी है। मगर फिर भी दीपावली पूजन की ढेर सारी शुभकामनाओं के बाद अब गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामना और आने वाले भाई दूज की तैयारी की शुभकामना। चलिए, तो अब गोवर्धन पूजा में अब आज के दिन 12 राशियों का हाल क्या होगा इस पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि संतान का सुख बेहतर होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी, दोस्तों के बीच थोड़ा सा खर्च हो सकता है, आहार की अनियमितता इरेगुलरली आपके लिए ठीक नहीं होगी, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए। देखिए, 12वें स्थान में मंगल है, हेल्थ का बहुत सीरियसली ध्यान रखना है। दूसरे स्थान में राहु है, किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल न करें। 8वें स्थान में केतु, बेवजह की यात्राएं बिल्कुल न करें। अलावे आज का दिन आपके लिए बेहतर क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। लग्न में राहु, इस समय 11वें स्थान में मंगल है। ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना, बहुत अधिक फैंटेसी नहीं रखना और वाणी में संयम रखना है, क्योंकि लग्न में राहु और 11वें स्थान में मंगल के कारण वाणी का संयम हो सकता है और दिमाग में भी कई बार तकलीफें आ जाती है। मतलब बोलते हैं कि दिवाली में दिवाला निकल जाता है। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं, मतलब कुछ लोग जुआ खेलते हैं जिससे दिवाला निकल सकता है। कोशिश करें किसी भी प्रकार का व्यसन न करें और किसी प्रकार की बुरी आदत में पैसा बिल्कुल न खर्च करें, यानी संग अच्छी रहनी चाहिए। इस समय भाग्य स्थान में शनि पड़े हैं, अवसर बहुत अच्छे हैं, बेवजह की वाद हो सकते हैं और कोशिश ये करें कि आप आकस्मिक खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, खर्च पर कंट्रोल करें, क्योंकि राहु 12वें स्थान में। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करना, केले और नारियल का दान करना काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 8वें स्थान में। मगर शनि भाग्य स्थान में है, काले तिल का दान इसलिए करें, शनि मंत्रों का जप किस लिए करें, क्योंकि आपको अवसर बढ़िया मिल सके। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। 12वें राहु बैठे हैं, आकस्मिक हानि हो सकती है। 7वें स्थान में बृहस्पति मगर 8वें स्थान में शनि है। यहां पर हम देखें कि शनि के कारण कमर का दर्द हो सकता है और पैरों में दर्द हो सकता है, स्पाइनल सेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा जरूर हो सकता है क्योंकि आप लगातार थके हुए हैं। दीपावली का पूरा जो सत्र था उसमें बहुत मेहनत की, साफ सफाई, व्यापार के लिए, नित्यचर्या में भी हम काफी लोगों से मिलते जुलते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि के अष्टम स्थान में होने के कारण कमर का दर्द हो सकता है, मगर एक अच्छी बात। और राहु भी 12वें स्थान में, कुछ आकस्मिक हानियां हो सकती हैं, तो इसकी बिल्कुल सावधानी रखेंगे। बृहस्पति 7वें स्थान में, अच्छे दोस्तों के पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हैं। विवादों
संबंधों में समझौता करने से आपको फायदा होगा। यहाँ पर अगर मंगल देखें तो दशम स्थान में, मतलब वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। शुक्र इस समय देखिए कन्या राशि में होकर के बैठा, मतलब निश्चित तौर पर जानिए कि भूमि वाहन मकान के योग अच्छे। पांचवें स्थान में सूर्य बुध है। संतान की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये महामाया के दर्शन करें और चीनी और दही का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा है और लग्नेश चंद्रमा इस समय बैठे वृश्चिक राशि में, मतलब मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है। एग्जैक्टली वृश्चिक राशि में केतु के साथ में बैठे, थोड़ा जिद या स्टबर्डनेस आ सकती है, जिद हो सकता है। कला के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। इस राशि में हम देखते हैं कि जो कर्क राशि में राहु की स्थिति 11वें स्थान में, लाभ की स्थिति 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में बृहस्पति। किसी भी प्रकार का लोन का बर्डन ज्यादा बिल्कुल भी न रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सूर्य बुध इस समय 4थे स्थान में, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया है। 3रे स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत तरह के कामों में सफलता मिलेगी यदि आप एकाग्रता बेहतर रखें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? शनि मंत्रों का जप करें। शनि चूंकि अष्टमी भी है तो शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं लग्नेश 3रे स्थान में है। बहुत सारे लोगों में एक बात चर्चा में आ रही है कि भाई फटाखा क्यों नहीं फोड़ना चाहिए। सनातन धर्मावलंबियों को पानी से खेलने की मनाही क्यों, होली हम क्यों नहीं मना सकते, दीपावली क्यों नहीं मना सकते? मैं कहता हूं सब मना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मनाइए, पर ये देखिए कि क्या ये आपके हित में है? नहीं है। इन दिनों में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, अगर आप कोई पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो वो आपकी जान के लिए भारी पड़ेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप बहुत अधिक फटाके न चलाएं और ज्यादा पोल्यूट न करें, क्योंकि जिंदगी आपकी है। अब आप कहेंगे पंडित जी विषयांतर करके इस विषय पर आपने चर्चा क्यों की? क्योंकि लग्नेश 3रे स्थान में बैठे हैं। जरूरत है इस बात को चर्चा करने की, जरूरत है कि एलर्जी ना हो, ऑक्सीजन आपको फ्रेश मिलती रहे, क्योंकि वैसे ही पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हम देखते हैं धन स्थान में शुक्र बैठे हैं, संपत्ति की योग, मगर आत्मबल कमजोर है, यानी किसी प्रकार के निर्णय लेते समय थोड़ी सावधानी रहे, खासकर इन्वेस्टमेंट करते समय। अब सवाल यह है कि 7वें स्थान के स्वामी शनि 6ठे स्थान में है, कमर का दर्द हो सकता है, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। 5वें स्थान में बृहस्पति, मगर संतान को लेकर कुछ अच्छा देख पा रहे हैं। राहु इस समय वृषभ राशि में बैठे हैं, सत्ता से सरोकार अच्छे, यानी लोगों से अच्छा समर्थन मिलेगा, सरकार का सहयोग मिलेगा। अगर 8वें स्थान के मंगल को देखें तो मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए वाहन चलाते समय एकदम सावधान रहना चाहिए। इन दिनों में एक शिकायत और भी है कि बच्चे बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं, खासकर टीनेजर्स। मम्मी पापा ने भी एक बड़ी हैवी गाड़ी दे दी तो बड़ी सावधानी रखें। गणपति का पूजन करें, हरी धूप का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में नीच के शुक्र बैठे, यानी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप मंगल की स्थिति देखें, 7वें स्थान में अच्छे दोस्त मिलेंगे। 4थे स्थान में बृहस्पति, आपके भूमि वाहन मकान खरीदने की योग अच्छी। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर अच्छी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। इस समय राहु भाग्य स्थान में, उलझने लगातार हो सकती हैं। और सूर्य बुध धन स्थान में, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? चूंकि राहु भाग्य स्थान में, उलझने हो सकती है। 3रे स्थान में केतु, चोट भी लग सकती है, नहीं बहुत तेज यात्रा बिल्कुल नहीं करनी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी वृश्चिक की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध है। फिर वही बात हम कहेंगे कि नीच के शुक्र 12वें स्थान में, लग्न में नीच के सूर्य बुध बैठे हैं, तो मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा कि एलर्जी से आप एकदम बच के रहें। और एलर्जी इन दिनों में वही फटाके की होती है। बहुत तरह के धान कटाई भी शुरू हो जाती है, तो ये भी एक परेशानी है। मतलब थोड़ा सा एलर्जी से अपने आप को बचाकर चलें। थोड़े से अपने पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलें। इस समय सप्तमी 6ठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छी बात क्या है? 3रे स्थान में बृहस्पति, बहुत शानदार इंटेंशन है, बहुत अच्छा सोचते हैं। 4थे स्थान में शनि, परिवार के साथ काफी एंजॉय करेंगे। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए करना चाहिए। 6ठे स्थान में मंगल के कारण एनर्जी बहुत अच्छी है, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। केतु के मंत्र जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें। 1 रोटी गाय को, रोटी कुत्ते को गुड़ के साथ खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। लग्न में चंद्रमा के साथ में केतु और 7वें स्थान में राहु है। बुरे दोस्तों से बचें, यात्रा से बचें, जिद बिल्कुल ना करें और चिड़चिड़ापन बिल्कुल ना रखें। ये तीनों ही लक्षण
कारण आपको दिखाई पड़ेंगे। शनि इस समय तीसरे स्थान में, एरोगेंस हो सकता है। इस समय मंगल की पूर्ण दृष्टि, शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर है, तो थोड़ा सा ज्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। बहरहाल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में राहु, बुरे दोस्तों से बचकर चलना होगा, अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। इस समय जहां तक सवाल चंद्रमा का है, मुझे से लगता है चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, थोड़े से इमोशनल होंगे, फ्लिकर्ड होंगे, मतलब निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अपने बड़ों की सलाह लें, क्या करें, जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्न में बृहस्पति और धन स्थान में शनि है, मतलब कुल मिलाकर के सेहत अच्छी, आपके लाभ भी अच्छे हैं, संपत्ति का योग भी अच्छा है। इस समय अगर हम राहु और केतु की स्थिति देखें, 12वें स्थान में केतु, 6ठे स्थान में राहु, रोग, ऋण और व्याधि आप बढ़ा सकते हैं, यात्राएं आपके लिए फायदेमंद नहीं। चंद्रमा 12वें स्थान में, यहां पर देखने की बात है कि अष्टमी चंद्रमा 12वें स्थान में, मतलब शेड्यूल आज भी बहुत हेक्टिक रहने वाला है। दीपावली पूजन के दूसरे दिन भी आप काफी मिलने जुलने वाले लोगों से मिलते रहेंगे। क्या करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, शिव का अभिषेक करें और खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि। लग्न में शनि है, अच्छा है, बहुत अच्छा दिन है। 12वें स्थान में बृहस्पति, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। वैसे भी दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी धर्मों के लोग खूब जम करके खर्च करते हैं, बड़ी शॉपिंग करते हैं, करना भी चाहिए। बाजार पूरी तरह से भरा हुआ है, मगर एक बात याद रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार आपको आगाह किया है कि सर्दियों में थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, मतलब सेहत का एकदम ध्यान रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके परिवार में इन्फेक्शन चल के आ जाए, यानी सावधानी जरूर रखनी। इस समय बृहस्पति 12वें स्थान में, नींद की परेशानी हो सकती है, मतलब थोड़ा सा वर्कआउट करके सोएं जरूर, रिलैक्स जरूर ले। इस समय 7वें स्थान की चंद्रमा 11वें स्थान में बैठे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, मगर थोड़ा सा दोस्तों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इस समय राहु की स्थिति देखें, राहु इस समय 5वें स्थान में, केतु 11वें स्थान में। यात्रा मतलब गाड़ी चलाते समय सावधान रहें और संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अगर ऐसा हो तो क्या करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की, जिसके स्वामी शनि बैठे 12वें स्थान में, मतलब हेल्थ को लेकर के एकदम परेशानी हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, बृहस्पति 11वें स्थान में, आय की स्थिति बेहतर होगी, धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग अच्छे, मगर आप थोड़े से इंपेशेंट हो सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम चंद्रमा देखें, चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि में होकर के 10वें स्थान में, मतलब मुझे से लगता है कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता हो सकती है, बॉसेस की नाराजगी या फिर वर्क प्लेस की थोड़ी चिंता हो सकती है। वैसे आज का दिन छुट्टी का ही होगा, मेरा ख्याल है कि दीपावली के अगले दिन लोग थोड़ा सा आराम करते हैं, पेट की तकलीफ हो सकती है, बहुत भाग भाग करके आपने बहुत सारे लोगों के बहुत कुछ खाया, तो थोड़ी आहार का संयम रखें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, इस समय चने की दाल गुड़ का दान करें, तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि, यहाँ पर मंगल पड़े हैं लग्न में, मतलब ऊर्जा बढ़िया है, और इस समय 11वें स्थान में शनि, 10वें स्थान में बृहस्पति, आय की स्थिति अच्छी है, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, बॉसेस बड़े कृपालु होंगे, और इस समय 3रे स्थान में राहु, फैंटेसी बहुत हो सकती है, बच्चों को इस फैंटेसी से बचना चाहिए। भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु, मुझे ऐसा लगता है कि संतान को लेकर के कुछ चिंताएं जरूर हो सकती है। नीच के शुक्र 7वें स्थान में, मुझे लगता है लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, और बुरे दोस्तों की संगत से आप परेशान हो सकते हैं। इस राशि वाले जात को क्लिक करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले आत्म संयम रखें, वाणी का संयम रखें, महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। कल हम फिर हाजिर होंगे और कुछ नई बात लेकर आएंगे। जी, हम बात लेकर आने वाले भैया दूज की, कि भैया दूज का मुहूर्त क्या है, भैया दूज में क्या करें, भैया दूज की कथा क्या है। मगर आज आपसे विदा लेते हैं गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।